ख़वातीन और हज़रात, स्कूल जाने वाले तालिब इल्मों के साथ अफसोसनाक सानहा कैसे पेश आया। पुलिस समेत तमाम हुकूमती इदारों की कारकर्दगी आखिर क्यों सिफर रही। लोग अपनी मदद आप के तहत चेयर लिफ्ट को बचाने में आखिर कैसे कामयाब हुए। वायरल होने वाली वीडियो ने दुनिया में पाकिस्तान का भरपूर मजाक बना दिया। नाजरीन, अगर आप लोग गिलगित जाते हैं या खैबर पख्तूनख्वा की सयाहत के दौरान बडग्राम गए हों तो वहाँ के पहाड़ आपकी नज़र से ज़रूर गुजरे होंगे। बडग्राम इंतहाई हरियाली वाला इलाका है, कुदरती हुस्न से माला माल है, सरसब्ज पहाड़ हैं, एक तरफ दरियाए सिंध बहता है, पहाड़ों के दोनों अतराफ में शहर बसा हुआ है। बहुत खूबसूरती का मंजर है और दोनों तरफ आना जाना वहाँ के मकामी लोगों के लिए किसी सूरत भी आसान नहीं है। इंतज़ामी सहूलियात ना होने के बराबर है। सड़क के ना होने के बाइस पहाड़ों पर सफ़र करना इंतहाई दुश्वार है। इसलिए वहाँ की लोकल इंतज़ामिया ने मकामी लोगों के साथ मिलकर 3 से 4 तारों को जोड़कर देसी खुद साख्ता चेयर लिफ्ट बना रखी थी, जिससे वहाँ बआसानी शहर के दोनों तरफ में आया जाया जा सकता था। बाश्तो, जो कि बडग्राम ज़िला में शामिल है, इसकी चेयर लिफ्ट पर 7 स्कूल के बच्चे और उनका एक उस्ताद सवार थे। सबका मरकज गवर्नमेंट हाई स्कूल था। उन्हें 7:30 बजे तक अपने स्कूल पहुंचना था। 7:15 बजे के करीब 3 रस्सियों में से एक रस्सी टूट गई, जिसके नतीजे में लिफ्ट में मौजूद 8 अफराद फंस कर रह गए, जिन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। पुलिस रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची। सुबह 7:45 पर चेयर लिफ्ट की आखिर दूसरी केबल भी टूट गई। दोनों केबल टूटने से चेयर लिफ्ट बीच रास्ते में फजा में मुअल्लक हो गई। पुलिस रिपोर्ट में यह बताया गया कि चेयर लिफ्ट जमीन से तकरीबन 900 फुट की बुलंदी पर मुअल्लक है। फिर चेयर लिफ्ट में इब्रार, इरफान, उसामा, रिजवानुल्लाह, अताउल्लाह, नियाज मोहम्मद, शेर नवाज और गुलफराज नामी शख्स सवार थे। पुलिस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इत्तिला मिलने पर डिप्टी कमिश्नर बडग्राम ने कमिश्नर हजारा से राब्ता किया। डिप्टी कमिश्नर बडग्राम ने कमिश्नर हजारा से हेलीकॉप्टर के इंतजामात के लिए कहा। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वादी कागान में मुकीम SSG टीम यानी कमांडो से भी राब्ता किया गया। आर्मी हेलीकॉप्टर सुबह 11:45 पर पहुंचा। जाए वकुआ पर तकरीबन 2 बजे पाक फजाइया का हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू के लिए पहुंच गया। करीब मौजूद तमाम बुनियादी मराकज़ सेहत में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई, जबकि GHQ अस्पताल बडग्राम में भी हाई अलर्ट जारी करवा दिया गया। GOC SSG ने रेस्क्यू ऑपरेशन की क़यादत की। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन मौसमी हालात और दिन की कम रोशनी की सूरत हाल के पेश नज़र अंधेरे में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत रिस्की और ख़तरनाक था। रेस्क्यू ऑपरेशन को ज़मीन से जारी रखने का फैसला किया गया ताकि रात के अंधेरे में भी इस ऑपरेशन को जारी रखा जा सके। ख़वातीन और हज़रात, वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स खुद तारों पर लटक कर लिफ्ट की जगह पर पहुंचता है और मुतासरा शख्स को रेस्क्यू कर लेता है। नाजरीन, हैरत की बात यह है कि पाक फौज ने तो अपना काम एहसन तरीके से किया, लेकिन पुलिस और बाकी इदारे कहां सोए रहे। अगर तारें कमजोर थीं तो वहां लिफ्ट चलाने की इजाजत क्यों दी गई। जिले इंतजामिया खुद को इस तमाम सूरत हाल से आखिर कैसे दूर रख सकती है। दोस्तों, खुशी की बात यह है कि रात गए आखिरकार रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया और आखिरी इतलात आने तक ये वीडियो भी आप देख सकते हैं कि जब आखिरी 2 अफराद को, 2 बच्चों को रेस्क्यू करवाया गया, किस तरीके से रस्सी से लटक कर, ये जो डोली थी, जो इनकी लिफ्ट थी, जो हवा में मुअल्लक थी, उससे लटक कर आहिस्ता आहिस्ता ये पहाड़ के किनारे तक पहुँचे हैं। तो किस तरीके से अहले इलाका ने, अहले मोहल्ला ने और पूरे इलाके के जो अफराद वहाँ पर मौजूद थे, किस तरीके से उन्होंने उसको वेलकम किया और ऊँची आवाज़ में अपनी खुशी के इजहार के लिए वो नारे भी लगा रहे हैं। ख़वातीन और हज़रात, बड़े दुख से कहना पड़ता है कि इस छोटे से वाक़े ने पाकिस्तान की इंतज़ामिया, पाकिस्तान के इदारे, सरकारी अफराद और इनका जो फोकस है आवाम की खिदमत का और बजट का, किस तरीके से ये एक दूसरे के साथ मिलकर चलना पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, इनको सबको एक्सपोज करके रख दिया है। आज इस वीडियो के हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, हमारा कमेंट बॉक्स हाजिर है। अपनी कीमती राय का इजहार नीचे मौजूद कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। पाकिस्तान स्टोरी से फिल वक्त इतना ही। मुझ कामरान खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।